नमस्कार, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे आज जन्म कुंडली के उस ग्रह के बारे में जिसका नाम है सूर्य ग्रह। लेकिन देखो, जन्म कुंडली के अंदर अकेला सूर्य ही महत्व का नहीं होता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी 3 देवता महत्व के हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसी तरह से पूरी जन्म कुंडली के अंदर जो 3 पिलर है वो महत्व के हैं। यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये 3 पिलर, जिसका नाम है, पहला नाम है लग्नेश, दूसरा नाम है सूर्य ग्रह और तीसरा नाम है चंद्र ग्रह। आपका लग्नेश ग्रह मजबूत होना चाहिए, आपका सूर्य ग्रह मजबूत होना चाहिए और कुंडली के हिसाब से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होना चाहिए। ये जो 3 मैंने ग्रह बताए, वो ग्रह ये दुनिया के किसी भी इंसान के, यानी कि वो भारत देश में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे दुबई में रहता हो, चाहे साउथ अफ्रीका में रहता हो, लेकिन ये दुनिया में जो मनुष्य जात है, आदमी औरत दोनों, ये सभी के लिए जन्म कुंडली के अंदर ये 3 ग्रहों का 100% इंपॉर्टेंट है। ये 3 ग्रह अगर मजबूती में नहीं है तो वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में एवरेज 40% से ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। ये बात आप रबर स्टैंप पर लिख लीजिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की बात हो, चाहे किसी और विज्ञान की बात हो। लेकिन जो इंसान ने यह धरती पे पैदा हुआ है, उस इंसान की जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश जो ग्रह बनता है, वो लग्नेश ग्रह कोई भी 7 ग्रहों में से बन सकता है। यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह है, वो 7 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह लग्नेश बनता है। और इसके अलावा सूर्य और चंद्र, ये उन्हीं 7 ग्रहों में से आते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र और लग्नेश, ये 3 ग्रह अगर इंसान की जन्म कुंडली के अंदर सही तरह से सही पोजीशन में है, तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान का जिंदगी के अंदर वो 60% मेहनत करेगा और 100% उसका ग्रोथ होगा। अब ये बात पक्की है। यहाँ पे न मैं किसी दोषों की बात करता हूं, न किसी राजयोग की बात करता हूं, न मैं सूर्य ग्रह से बनने वाले किसी भी योग की बात करने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सूर्य पे बात कर रहा हूं और सूर्य किस तरह से आपकी कुंडली में मजबूत होता है, वो किस तरह से दूषित नहीं होता है, तो इंसान क्या कर सकता है। तो पहले तो मैं आपको सूर्य ग्रह अगर सही पोजीशन में आपकी जन्म कुंडली में है, तो यह इंसान क्या कर सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बाद में बताऊंगा आपको कि किस पोजीशन में सूर्य ग्रह हो तो वो मजबूत कहा जा सकता है। तो देखिए, जो सूर्य के जितने भी गुण धर्म है,
सूर्य टाइम का कारक है। सूर्य जो है वो कभी भी 2 घंटा लेट नहीं उठता है, ना ही लेट सोता है। वो 24 आवर्स अपनी ही गति से ये पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। तो उसी तरह से जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा है तो समझ लीजिए कि वो सोते जागते बैठते उठते अपना काम कर रहा होगा, और वो काम तो कर रहा होगा। ये दुनिया के अंदर हर इंसान अपना काम करते हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में अपना काम कर रहा होगा। ये बड़ी महत्व की बात है, आप समझिए। अब दूसरा देखो, हर इंसान के पास बुद्धि शक्ति होती है, हर इंसान के पास मनोबल होता है, जो मानसिक शक्ति। बुद्धि शक्ति अलग है। बुद्धि शक्ति से आप कोई भी गणित का प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धि शक्ति से आप किसी भी देश के बजट को बना सकते हैं, इसे बुद्धि शक्ति कहते हैं। मानसिक शक्ति से आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मानसिक शक्ति में यह फर्क है कि आप अच्छा सोच सकते हैं, आप एक अच्छी पोजीशन का सोच सकते हैं, उसे अच्छी मानसिक शक्ति कहते हैं। आप अपना तो अच्छा सोच सकते हैं, साथ में साथ पूरी दुनिया का भी अच्छा सोच सकते हैं, उसे अच्छी मानसिक शक्ति कहते हैं। और तीसरा, ये सभी चीजों को करने के लिए इंसान के पास जो प्रेरक बल होता है उसे आत्मबल कहते हैं, उसे आत्मविश्वास कहते हैं। और यह भरपूर आत्मबल और आत्मविश्वास वो सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह की अच्छी पोजीशन से ही होता है। तो ये मैंने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया कि सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो आप क्या बात कर सकते हो। देखो, आत्मविश्वास में और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे जिसका सूर्य अच्छा होता है उसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसे पक्का आत्मविश्वास होता है, आत्म मनोबल होता है। अब दूसरा, सूर्य ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपके पास जो शारीरिक शक्ति है, आपके पास जो ऊर्जा है वो भरपूर होगी। प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने आपको हंसने बोलने की, खेलने की ऊर्जा दी होगी। जो शरीर में जो शक्ति होती है वो शक्ति सूर्य देता है। यानी कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे। तो शारीरिक शक्ति वो भी मजबूत सूर्य का एक लक्षण है। तीसरा, देखो, हमारे शास्त्र में सूर्य को राजा की पदवी दी है। सभी ग्रहों को हर एक विभाग दिया हुआ है और उस विभाग के अंदर सूर्य को राजा हमने घोषित किया हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमने सूर्य को जब राजा घोषित किया है, तो राजा जो है वो इंडिया या भारत में भी राजा होता है, अमेरिका में भी राजा होता है, दुबई में भी राजा होता है, और साउथ अफ्रीका में भी राजा ही होता है। तो राजा क्या करता है?
राजा अपनी प्रजा को संभालता है, राजा अपनी प्रजा का वहीवट करता है, राजा अपना कोई भी नियम प्रजा पे लागू कर देता है। राजा किसी भी तरीके से प्रजा विद्रोह न करे उस तरह से काम करता है। तो आप समझिए कि जिसका सूर्य अच्छा है वो किसी भी परिस्थिति में उस तरह से वर्क करेगा कि उसका काम सफल हो जाएगा। राजा सारी नीति अपनाता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता है, दया करुणा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उसके पास शारीरिक शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उसके पास ये सारे हथकंडे होते हैं, शाम दाम दंड भेद ऊंच नीच, क्या कब करना है, कब कौन सी लड़ाई करनी है, कब कहां पे वो नाच गाना करना है, कब कहां कौन सा उत्सव मनाना है। तो ये मैं किस सेंस में सूर्य की बात कर रहा हूं ये आप समझ लीजिए। सूर्य वो नहीं है जिसे आपको समझाया गया है। सूर्य जन्म कुंडली के अंदर क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सूर्य देव अलग चीज है और सूर्य जन्म कुंडली में क्या काम करता है वो अलग चीज है। तो मैं यहां सूर्य देव के गुणगान गाने नहीं आया हूं। मैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह एक इंसान को क्या बना सकता है उसकी बात करने आया हूं। तो मेरी इन बातों से आपने सूर्य ग्रह किस तरह से क्या कर सकता है और क्या दे सकता है, और सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको क्या नहीं मिल सकता, ये तोल माप आपके दिमाग में हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जिसका लग्नेश बनता हुआ ग्रह, जिसका सूर्य और जिसका चंद्र, ये तीन ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो वो चाहे कुछ भी कर ले जीवन के अंदर, चाहे आसमान एक कर ले चाहे जमीन एक कर ले, उसका 40% से ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। 40% ग्रोथ मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि हर जगह पे इंसान का प्लेटफॉर्म वर्क करता है। हर जगह पे जो देश है, जो काल है, जो परिस्थिति जिस वर्तमान समय में चल रही है वो चीजें वर्क करती है। इसके लिए वो 40%, अगर ये तीन ग्रह उसकी कुंडली में मजबूत नहीं है, अच्छी परिस्थिति में नहीं है, तो भी वो 40% वर्क करेगा। उसका रीजन ये है। अब मैं आता हूं आपकी जन्म कुंडली पे कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह किस पोजीशन में है तो आप उसे अच्छा कह सकते हैं। मैं दूसरे दो लग्नेश ग्रह और चंद्र ग्रह की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सूर्य ग्रह किस पोजीशन में उसकी बात करूंगा। साथ में आपको लग्नेश भी दिखाऊंगा और चंद्र भी थोड़ा दिखाऊंगा कि उसकी भी क्या पोजीशन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 बॉक्स होते हैं। 12 बॉक्स, और उस बॉक्स को आप भाव भी कह सकते हो।